का गुरु का हाल भैया पूर्वांचल के। आज बात हुई पूर्वांचल में प्रयागराज यानी इलाहाबाद के। कहें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे प्रयागराज और मुलाकात की उन्होंने दिग्गज समाजवादी पार्टी के नेता रेवती रमन सिंह से। और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में चल रही थी। जी हाँ, आज बात करेंगे पूर्वांचल की बात में इसी मुलाकात की और उस मुलाकात के मायने की। दरअसल अखिलेश यादव बीते 2 दिनों में प्रयागराज के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई सारे नेताओं से मुलाकात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खासकर पूर्वांचल के उस बेल्ट जिसमें कौसाम्बी, प्रयागराज, भदोही आसपास का जिला है, वहां के लोगों से बातचीत की। इन्हीं मुलाकातों में एक मुलाकात समाजवादी पार्टी के संस्थापक और दिग्गज समाजवादी नेता रेवती रमन सिंह से भी हुई। कौन है रेवती रमन सिंह, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन पहले बात करते हैं तस्वीरों की। तस्वीर बड़ी चर्चा में रही। दरअसल कई सारे सोशल मीडिया पर लोगों ने पोस्ट किया कि जिस तरीके से ये पांव रखे गए हैं स्टूल पर और अखिलेश यादव जिस तरीके से उनसे मिल रहे हैं, क्या ये सही तरीका है। शिष्टाचार और तमाम किस्म की बातें सोशल मीडिया पर कहे जाने लगी। जरा हम आपको जानकारी देते हैं। दरअसल रेवती रमन सिंह बुजुर्ग आदमी है, उनके पाँव में बीते लंबे समय से दिक्कत है। ये पहली बार नहीं है, वो जहाँ कहीं भी जाते हैं उन्हें पाँव रखने के लिए स्टूल की ज़रूरत पड़ती है और ये ऐसा और भी तस्वीरों में देखा जा सकता है। ऐसे में जब अखिलेश यादव, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जब घर पहुंचे उनके, तो मुलाकात के दौरान वो लगातार स्टूल पर पांव रखकर बैठे रहे। यहाँ तक कि जब फोटो भी खिंचवाई गई तब भी वो खड़े नहीं हो पाए। ये तो रही बात इस फोटो की, जिस फोटो को लेकर खूब चर्चा हो रही है। बात कर लेते हैं इस मुलाकात और इस मुलाकात की सियासत की। जी हाँ, अखिलेश यादव पहुंचे रेवती रमन सिंह के यहाँ, लेकिन आपको पता है ये सांसद उज्जवल रमन सिंह का भी घर है। उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस से इलाहाबाद से सांसद हैं। आप कहेंगे कि भैया इसका नाम प्रयागराज हो गया, तो आपको बता दें कि लोकसभा का नाम अभी भी इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद लोकसभा के सांसद उज्जवल रमन सिंह के घर जब अखिलेश यादव पहुंचे तो उन्होंने रेवती रमन सिंह से मुलाकात की और ये मुलाकात सियासी गलियारे में पूर्वांचल के इलाके में बड़ी चर्चा है। दरअसल भूमिहार वोट बैंक बहुत प्रभाव रखता है रेवती रमन सिंह से। खासकर अगर आप देखेंगे तो मेजा विधानसभा हो, करछना विधानसभा हो या आसपास की कुछ और विधानसभाएं, ब्राह्मण और भूमिहारों की बड़ी भूमिका है और रेवती रमन सिंह का इन पर बहुत प्रभाव रहा है लंबे समय से। यहाँ तक कि मुरली मनोहर जोशी, जो कि बीजेपी के दिग्गज ब्राह्मण नेता रहे, उनको भी लोकसभा चुनाव में पहली बार हराने का काम इलाहाबाद से रेवती रमन सिंह ने किया था। और वो सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि एक बार उन्होंने हराया और 2 बार वहां से लगातार वो सांसद भी रहे। दरअसल रेवती रमन सिंह एक भूमिहार जमींदार परिवार के रहने वाले हैं। 12 स्टेट एक इलाका है जो कि करछना विधानसभा में ही पड़ता है, उसी 12 स्टेट के ये एक रसूखदार परिवार से। शुरुआती दौर से ही रेवती रमन सिंह समाजवादी रहे और समाजवाद का प्रभाव ये रहा कि मुलायम सिंह के उन नेताओं में रहे जिनके साथ मुलायम सिंह ने मिलकर समाजवादी पार्टी की स्थापना की। चाहे उसमें आप बेनी प्रसाद वर्मा को रखिए, आजम खान को रखिए, रेवती रमन सिंह को रखिए। रेवती रमन सिंह अब काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, उनके पारिवारिक रिश्ते बड़े ही अच्छे रहे हैं मुलायम सिंह यादव परिवार से। इसका एक हिस्सा आप इस वीडियो की झलकी में देख सकते हैं जब यूपी तक ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उनसे बात की थी। जब वो छोटे थे तब टीपू उनका कह के हम मुलायम सिंह जी बुलाते थे, हम भी बुलाते थे। कभी मुलायम सिंह जी नाराज़ होते तो कहते इसको समझाइए आप। तो हमारा तो उनका पारिवारिक संबंध है उनके परिवार से। सबसे बड़ी आपको खास बात यह है कि जब रेवती रमन सिंह ने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत की तब प्रयागराज, इलाहाबाद, इस पूरे इलाके में कांग्रेस का बड़ा जलवा था और उस दौरान भी इन्होंने राम मनोहर लोहिया की पॉलिटिक्स और समाजवाद की पॉलिटिक्स चुनी और बाद में मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी की स्थापना की। करछना, जिस विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, वहां से 8 बार इस परिवार से विधायक रहे। खुद रेवती रमन सिंह रहे और बाद में उज्जवल रमन सिंह भी यहाँ से 2 बार विधायक बने। करछना जो विधानसभा है उस पर लगातार अगर आप देखेंगे तो इसी परिवार का दबदबा रहा है, लेकिन बीते चुनाव में यहाँ पे निषाद पार्टी से जीत हुई, यानी कि एनडीए के खाते में सीट चली गई। ऐसे में जो सीटें कमज़ोर हुई हैं, जहाँ पर ये लग रहा है कि वापसी की जा सकती है, वहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव एक एक करके बहुत सारे अपने नेताओं से मिल रहे हैं और ग्राउंड पर ये तैयारी कर रहे हैं। इसी का एक खाका रेवती रमन सिंह के मुलाकात के बाद भी खींचा जा रहा है। खुद उज्जवल रमन सिंह ने बयान में बताया कि उनके पिता के साथ अखिलेश यादव की क्या बातचीत हुई। कहीं न कहीं हम लोगों को मन में ये पीड़ा थी, जिसकी चर्चा बाबूजी ने भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से इन बातों पर किया
और आने वाले दिनों में कैसे मिलकर लड़कर जो है कैसे मजबूत किया जाए इंडिया गठबंधन, कैसे चुनाव लड़ा जाए, कैसे बीजेपी को शिकस्त दी जाए, इन बातों पर व्यक्तिगत चर्चाएं हुई हैं। आने वाले दिनों में एक बेहतर रणनीति बनेगी जिससे प्रयागराज में अच्छे नतीजे निकलें, ये हम सब लोग चाहते हैं। तो ये तो रही बातचीत। हालांकि ये भी माना जा रहा था कि बीते लंबे समय से रेवती रमन सिंह अखिलेश यादव से नाराज भी थे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो नाराज हुए थे क्योंकि उनको ये लगा कि प्रयागराज की सीट यानी कि इलाहाबाद की सीट कांग्रेस को देना गलती है। हालांकि बाद में समझौते के तहत उनके बेटे, जो कि कभी समाजवादी पार्टी से विधायक रहे, उनको ही कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया और वो चुनाव जीतकर संसद भी पहुंचे। उस वक्त भी जब इस उम्र में उनको चलने फिरने में, बातचीत करने में दिक्कत होती, उस वक्त भी रेवती रमन सिंह चुनाव के दौरान खूब सक्रिय नजर आए थे। आप एक वीडियो का ये हिस्सा देखिए जब लोकसभा चुनाव के दौरान वो पुलिस वालों के साथ सीधे टक्कर लेते नजर आए थे। बिल्कुल न मिली। वोटर आईडी कार्ड वालों को जेल में डाले थे ये। अभी आपके सामने गाली दे रहे थे, मत लगाइए। आपके सामने ये गाली दे रहे थे, देख रहे हैं क्या बोल रहे हैं। ये सुबह से इन्होंने जो किया मेरी बात बिल्कुल गाली सुनाई दे रही है हमारी बात। सुबह से आपने जो किया उतर जाएगी। वोट दे रहे हैं आप उज्ज्वल रमन सिंह को हराने का जवाब कौन देगा? तो ये ऐसी ही छवि रेवती रमन सिंह की रही है। तस्वीरों से हमने बात शुरू की, तो चलते चलते आपको कुछ किस्से भी सुनाते हैं। आपने पत्रकार राजीव रंजन का नाम सुना होगा, वो एक किस्सा जरूर सुनाते हैं रेवती रमन सिंह की। बात तब की है जब समाजवादी पार्टी में टूट का दौर चल रहा था, यानी कि पार्टी और परिवार में ही दो फाड़ हो गई थी। एक तरफ अखिलेश यादव थे, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई और ये बैठक अखिलेश यादव ने बुलाई थी। मुलायम सिंह यादव की तरफ से कहा गया कि जो भी इस मीटिंग में जाएगा वो पार्टी की संविधान का यानी पार्टी के नियमों का उल्लंघन करेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब ये बात पत्रकार राजीव रंजन ने रेवती रमन सिंह से पूछा तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि क्या मुलायम सिंह यादव ने खुद समाजवादी पार्टी का संविधान पढ़ा है? और उसके बाद रेवती रमन सिंह ने कहा कि मुझे जाना है और सबसे पहले मुझे आगे वाली लाइन में बैठना है ताकि तस्वीर पहुंचे जहां तक उसको पहुंचानी है। माना गया कि रेवती रमन सिंह का हाथ बहुत करीने से रहा अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी में स्थापित करने में। जनेश्वर मिश्रा रहे हो, रेवती रमन सिंह रहे हो, वो तमाम वो पुराने दिग्गज नेता थे जो अखिलेश यादव को कैटर करते नजर आए राजनीति में। और बाद में जब पार्टी की दो फाड़ हुई तब रेवती रमन सिंह अखिलेश यादव के समर्थन में थे। हालांकि बाद में वो राज्यसभा भी गए 2016 में और कुछ वक्त वो अखिलेश यादव से नाराज भी रहे। लेकिन ये मुलाकात ये बता रही है कि रेवती रमन सिंह और अखिलेश यादव के रिश्ते में सब कुछ पहले जैसा बरकरार है और चुनाव से पहले की मुलाकात कहीं ना कहीं पूर्वांचल की सियासत को भी गर्म कर रहा है। जैसा हम आपको बताते रहें कि पूर्वांचल की सियासत की एक एक बात आपको लगातार पूर्वांचल की बात में हम बताते रहेंगे कि 27 से पहले क्या हो रहा है। उसमें ये एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब पूर्वांचल के एक हिस्से में बाहुबली सक्रिय होने, दूसरी तरफ जातीय समीकरण भी बिठाए जा रहे हैं। न सिर्फ रेवती रमन सिंह बल्कि कौशाम्बी के इलाके में प्रभाव रखने वाले इंद्रजीत सरोज से भी अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, जो कि कौशाम्बी की मंझनपुर विधानसभा से विधायक हैं। कुल मिलाकर पूर्वांचल में प्रयागराज के इस दौरे से अखिलेश यादव ने बहुत सारे लोगों से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात को लेकर देखना है कि सियासत किस तरीके से आगे बढ़ती है और पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, खासकर पूर्वांचल में किस तरीके से टिकट का वितरण होता है। आपको इस मुलाकात को लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।